अक्सर आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो एक्स्ट्रा आवश्यकता जरूरत से ज्यादा सामान अपने लिए भरते रहते हैं। आजकल लॉकडाउन में भी कुछ इसी तरह से हाल आपको देखने को मिल रहा होगा। लोगों ने अपने घरों को इतना भर दिया है जरूरत से कई ज्यादा। ऐसे लोगों का क्या अंजाम होता है, एक छोटी सी मगर प्रेरक मनोरंजक कहानी के साथ जरूर समझिए। कहानी को पूरा देखिए क्योंकि कहानी के अंत में छोटे छोटे से सवाल आपके लिए हैं। कितना आपने कहानी को समझा उसका टेस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था, बड़े सुख से चैन से अपना जीवन यापन कर रहा था। खेती थी, घर था, बड़ी चैन से जीता था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि पास ही दूसरे गांव में कुछ ऐसा स्कीम है जहां पर कि लाखों की जमीन है वो चंद रुपए में मिल रही है। सो उसने भी सोचा कि इतना अच्छा मौका मैं भी क्यों छोड़ूं, मैं भी उसका फायदा जरूर उठाऊं। सो चल दिया वो वहां पता करने पूरा हाल। वहां पर जैसे ही जिन लोगों से जमीन खरीदनी थी उसने कहा कि मुझे भी जमीन खरीदनी है। सो उन्होंने कहा कि जमीन आप खरीदें, आराम से खरीदें, जितनी चाहे उतनी खरीदें। यहाँ आप खेत को जितना आप नाप लो, जितना आप कवर कर लो वो आपकी हो जाएगी। लेकिन शर्त है सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही आप निकलेंगे अपने सफर पे और शाम को सूरज ढलने से पहले आपको वापस आना होगा। ये शर्त थी। इस दौरान आप जितनी भी जमीन को नाप लोगे सारी जमीन आपकी हो जाएगी, उसके मालिक आप बन जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्कीम थी। बड़ा खुश हुआ कि मुझे इतनी अच्छी जमीन और इतनी कम दामों में मिल जाएगी। वापस आया, रात को नींद नहीं आई उसे, बेचैन हो रहा था सुबह कब होगी। सुबह 3 बजे उठ गया, फटाफट से अपने लिए रोटियां बनाई, पानी रखा अपने बैग में और चल दिया उस जगह जहां से जमीन नापनी थी। वो समय था, शुरुआत हुई, सूर्य उदय हुए और उसने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी और खेत को नापना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता वो निशान लगाता जाता कि मैंने यहाँ तक इतनी जमीन को नाप ली है। वो आगे बढ़ता जाता। उसने सोचा कि जैसे ही सूरज सर के ऊपर होगा मैं वैसे ही वापस लौट जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद वापस भी लौटना था, ये शर्त थी। आगे बढ़ता गया और निशान लगाता गया। एक समय ऐसा आया जो सूरज ठीक सर के ऊपर आ गया था। उसने सोचा कि मुझे अब वापस चलना चाहिए। लेकिन देखा थोड़ा सा आगे कि बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन है, बहुत ही गजब की जमीन है, थोड़ा सा इसे और नाप लेता हूँ। और आगे बढ़ता है, देखता है कि ओहो इससे अच्छी तो जमीन और दिख रही है, पास में पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, क्यों ना इससे भी नाप लूं। जमीन नापने लगा, निशान रखता गया और आगे बढ़ता गया। सोचा कि मैं आते समय तो स्लो धीरे आ रहा था, तो जाते हुए बहुत तेजी से दौड़ूंगा और जल्दी अपने टाइम को भी कवर कर लूंगा और जमीन को भी। और आगे बढ़ता गया, जमीन को नापता गया, निशान रखता गया। इधर जैसे उसे लगा कि सूरज अब ढलने वाला है वैसे ही वो वापस मुड़ा। अब गांव कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, वो बहुत दूर आ चुका था। उसने दौड़ लगाई, दौड़ता गया। अभी देखा उसने कि खाना भी है मेरे पास, भूख लग रही थी, लेकिन सोचा अगर मैं खाना खाने बैठ जाऊंगा तो मेरा काफी समय बर्बाद हो जाएगा। वो दौड़ता ही गया। देखा कि मुझे वजन सा लग रहा है, सूरज ढल रहा था। उसने पानी खाना दूर फेंक दिया, थोड़ा सा हल्का वजन जो वेट था उसको कम कर दिया और फिर स्पीड में तेज से दौड़ने लगा। सूरज ढलने वाला था। इतनी देर में उसने देखा कि कोट पहना हुआ है, कोट में भी काफी वेट है, कोट भी उतारा, उसे भी दूर फेंक दिया और दौड़ने लगा। अब उसे गांव दिखाई देने वाला था, गांव के लोग धीरे धीरे दिखाई दे रहे थे, वो सब उसे उकसा रहे थे, जल्दी आओ। इतने में सूरज ढलने ही वाला था। वो और तेजी से दौड़ा और धड़ाम से नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा, सूरज ढलने वाला था, कुछ टाइम था और वो घिसटते आगे बढ़ रहा था। इतनी देर में सूरज ढल गया और ये अपने लक्ष्य तक, उस लाइन तक नहीं पहुंच पाया, चंद दूर ही रह गया और वहां पर बेहोश हो गया। गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और सब सोच रहे थे कि आखिर कितनी जमीन की जरूरत होती है लोगों को, और ये भी आज इस लक्ष्य में फेल हो गया। ऐसे ही ना जाने कितने लोग आए और आज इस जमीन का मालिक
कोई नहीं बन पाया। तो दोस्तों ये थी कहानी आपके पास, जो कि लालच है और आगे हमें खींचती है और आगे खींचती है और लोग भरते जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही अंजाम होता है। तो दोस्तों इन सवालों को आप अपने फैमिली के साथ जरूर डिस्कस कीजिए। पहला सवाल है, क्या अपनी आवश्यकता यानी कि जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा से कोई नुकसान हुआ है कभी आपका? अगर हुआ है कुछ तो जरूर कमेंट में लिखिए। दूसरा सवाल, कौन कौन सी चीजें लोग जरूरत से ज्यादा अपने लिए रखते हैं? एक लिस्ट बनाइए कौन सी चीजें हैं जो लोग अपनी जरूरत से ज्यादा रखते हैं। तीसरा सवाल, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है, अपनी जरूरत से ज्यादा आपने अपने लिए सामान इकट्ठा किया है? जरूर कमेंट में रखिए। और छोटे से सवाल है, फैमिली में डिस्कस करें आप इन सवालों को। कुछ चीजें हम अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हैं, आखिर क्यों हम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हैं? क्या इससे कोई उद्देश्य पूरा होने वाला है? क्या इससे कोई उद्देश्य पूरा हो सकता है या होता है? अगला सवाल है, हम अपनी जरूरतों को कैसे तय कर सकते हैं? हम कैसे बताएं कि हमें सिर्फ इतनी ही जरूरत है, हमें सिर्फ इतनी जरूरत है, हमारे पास इतना सामान होना चाहिए? इन सवालों को आप डिस्कस जरूर कीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।